संयुक्त विपक्ष खड़ा होकर आवाज दे रहा था, अडानी पर बोलो, मौन तोड़ो, मोदी अडानी भाई भाई, तो प्रधानमंत्री का गला सूख रहा था। नैतिक और दिमागी दिवालियापन पूरी भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, तो उससे अछूते सुधांशु जी क्यों रहे? अरे अपनी सरकार का बचाव करिए, अडानी के बचाव में कहां उतरे पड़े हैं प्रभु? प्रधानमंत्री से लोग पूछ रहे हैं आपका रिश्ता क्या है, और प्रधानमंत्री मौनी बाबा बन जाएंगे? जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान की सरकारी महारत्ना नवरत्ना कंपनी को बेच बेचकर अडानी का स्टॉक खरीद रहे हैं। ये भी व्हाट्सएप और फेसबुक के खर्रे ही पढ़ के आए हुए लगते हैं मुझे। आपने कहा कि इनकी सरकार ने भारत का अपमान किया, पर आपने तो भारतवासियों के भरोसे का अपमान किया, उसका क्या? निहायत ही घटिया, बहुत ही घटिया और शर्मनाक भाषण इन्होंने यहाँ पे दिया कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, जो इस एज के बच्चे शायद ना जानते हो, उतना ना समझते हो, लेकिन इनसे जो वरिष्ठ है वो जानते थे कि 2002 में क्या हुआ था। मैम आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर और प्राइम मिनिस्टर हैं? अगर 9 साल से ये झुंझुना इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर ये कूड़ा जाता रहे और आप अपना अध्ययन करने के बजाय ये कूड़ा पूछते रहिए। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार उनकी बातों को जानबूझकर हटा रही है, आप ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कर रहे हैं और आप विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे। जो लोग ऑटोक्रेटिक तरीके से कहने की बात कर रहे हैं, उनके सिंक्रोनिक तरीकों को देखिए। पिछले 8 सालों में ये एक अद्भुत संयोग है ना कि जब भी भारत में पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला होता है, रफाल से लेके, पेगासस से लेके, किसान आंदोलन से लेके, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से लेके, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तक कुछ ना कुछ विदेश में छप कैसे जाता है। ये लोग तो वो हैं, याद करिए, जिन्होंने 60 सांसदों ने यूएस सीनेट को लिख के दिया था कि मोदी जी को वीजा मत दीजिएगा, जबकि मोदी जी ने जिंदगी में कभी वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था। चल झूठा। प्रधानमंत्री जब भी बोलते थे तो लोग विरोध कर लेते थे, विरोध करने के बाद एक निश्चित स्तर के विरोध के बाद शांत हो जाते थे, परंतु पहले पॉइंट से लेके अंतिम मिनट तक लगातार इतना हो हल्ला शोर शराबा करता रहा। आपने देखा होगा सारे लोग माइक लगाए थे, माइक्रोफोन हम लोग भी लगाए थे, अन्यथा कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। तो आज हमें पार्लियामेंट में जानते हैं दिख रहा था, इट वाज मोदी वर्सेस रेस्ट। मोदी और मोदी के खिलाफ पूरी लड़ाई विपक्ष की, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो भारी पड़े उन पर। 2.5 घंटे के प्रधानमंत्री का भाषण लोकसभा और राज्यसभा को मिला लीजिए, और 1.5 मिनट की राहुल गांधी जी की वो बाइट जो उन्होंने सदन के बाहर दी कि द प्राइम मिनिस्टर वाज शेल शॉक्ड, उस पर भारी पड़ गई। ये जो अमृत काल चल रहा है और ये जो एक फिजूल का इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल आ जाता है। 700 किसानों की शहादत हो गई। सतपाल मलिक तो आप ही के गवर्नर थे, हमने तो नहीं अपॉइंट किया था, आप ही ने उनको उस पद पर अपॉइंट करा था। सतपाल मलिक जी का कहना है, जब मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया और मैंने कहा 700 किसानों की शहादत हो गई है, प्रधानमंत्री ने मुड़ के कहा मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मर रहे हैं, और वो काले कानून आपको वापस करने पड़े थे। तो ये भूलिए मत, आप ये भूल जाते हैं कि पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की इंक्वायरी बैठी हुई है। आप भूल जाते हैं कि जो मुद्दे उठते हैं उसका जवाब देने का काम सत्ता पक्ष का होता है, पूछने का काम विपक्ष का होता है। ये क्या बोल रहे हैं, हमें हेडफोन लगाने पड़े, सुनाई नहीं दे रहा था। 2004 में राष्ट्रपति के अभिवादन का उत्तर दे रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इन लोगों ने ऐसा हो हल्ला और डिसेप्शन किया था कि वो लोकसभा में उनको टेंडर करना पड़ा, वो बोल नहीं पाए थे। जो जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड दोनों हाउसेज में डिसरप्शन का है वो दूसरा है। मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहती हूं और इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मुझे तो इसमें कुछ अनपार्लियामेंट्री नहीं नजर आ रहा है। इसमें क्या गलत है? वॉशिंग मशीन कह देने में क्या गलत है? अडानी और मोदी जी के रिलेशनशिप पर सवाल पूछने में कि कैसे उनकी दौलत $8 बिलियन से $140 बिलियन हो गई, जबकि देश और गरीब हो गया, में क्या दिक्कत है? आप इतने ही अगर लोकतंत्र के पहरी हैं तो 6 इंस्टेंसेस खरगे जी के और 18 इंस्टेंसेस राहुल गांधी जी की स्पीच के। और कौन से एक्सटेंसेस हैं जिसमें वो कह रहे हैं सबसे जरूरी सवाल जनता पूछना चाहती है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अडानी जी से रिश्ता क्या है, जिसमें पूछते हैं असली जादू तो 2014 में शुरू होता है। 609 नंबर पर अडानी थे, वो नंबर 2 पर आ गए 2022 में। इसमें क्या अनपार्लियामेंट्री है? ये तो तथ्य है। मतलब ऐसी तमाम चीजें, आपको उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत की बात अंजना जी एक ही है, और दिक्कत की बात यह है कि जब यह देश प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर रहा था कि प्रधानमंत्री अडानी पर बोलेंगे, तो प्रधानमंत्री ने अपने मुंह में दही जमा ली और अडानी पर चुप हो गए। यह अलग बात है, डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। जब संयुक्त विपक्ष खड़ा होकर आवाज दे रहा था, अडानी पर बोलो, मौन तोड़ो, मोदी अडानी भाई भाई, तो प्रधानमंत्री का गला सूख रहा था। मुझे आज से पहले प्रधानमंत्री इतने लॉस्ट, इतने डेस्परेट और स्तर भाषा का गिराते हुए इससे पहले सदन में नजर नहीं आए थे। बाहर तो उन्होंने क्या जो लाइनें हटाई गई हैं, पढ़ के उन्होंने सुनाई, क्या संसदीय है उसमें? पहले तो इनकी बात का जवाब दे दो, फिर उसका भी जवाब देता हूं। इन्होंने पहले कहा कि तथाकथित काला कानून वापस लेना पड़ा। यानी काला कानून जानते क्या था? एपीएमसी एक्ट होना चाहिए। भारत में एक राज्य है जहां वो तथाकथित काला कानून वापस लिया कि नहीं वो बताइए ना। बता रहा हूं, केरल में जड़मूल से नहीं है।
मगर उसकी आवाज दिल्ली में सुनाई नहीं पड़ती क्योंकि वहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। भैया ठीक, काले इन्होंने कानून काले तो कानून वापस का लेंगे। बड़ा विरोध बोलिए, किया बोलिए और ना। पंजाब में किस हश्र पे पहुंच गए सारी दुनिया ने देखा। इसलिए और तो गलत जो आपका ना, लोग एक अपने गलत आपने हटाया। मैडम, अपने मैं पूछना मैं चाहती हूँ, पूछ- पंजाब की बात देखिए कर रहे हैं। पंजाब में जो सबसे बड़े किसान नेता थे वो चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त कि किसी भी व्यक्ति का नाम यदि वह अपना उत्तर देने के लिए सदन में उपस्थित नहीं है अथवा उसका उत्तर नहीं है तो नाम लेकर नहीं बोला जाता। अब आपने जब अडानी जी कहा तो अडानी जी कोई कंपनी नहीं है, अडानी जी व्यक्ति हो गया। आप कहते अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, देन इट वुड हैव बीन अ कंपनी। व्हेन यू आर सेइंग अडानी जी, जो अभी सुप्रिया जी ने भी बोला, तो फिर एक व्यक्ति के बारे में यदि आप कह रहे हैं और उस व्यक्ति को वो जवाब देने के लिए संसद में उपस्थित नहीं है तो ये एक संसदीय परंपरा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसा उदाहरण बताएं भारत के संसदीय इतिहास में अथवा विश्व के संसदीय इतिहास में जब किसी मीडिया में छपी एक स्टोरी के आधार के ऊपर जांच गठित हो गई हो, मगर यहां भाई भाई कहते रहेंगे क्योंकि यूएस का प्रतिबंध तो है, मगर यहां वालों के साथ तभी तो मैंने कहा विदेशी कॉन्स्पिरेसी की बात ऐसे ही नहीं करें। गजब की जुगलबंदी है, यानी वहां पे अगर रोक भी लग जाएगी तो यहां से सुर तो बचता ही रहेगा। विदेशी एजेंसियों से आपकी जुगलबंदी है, LIC बोल उनकी चुकी बात है। को- उनकी बात को आप यहाँ मैग्नीफाई करते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। नैतिक और दिमागी दिवालियापन पूरी भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है तो उससे अछूते सुधांशु जी क्यों रहे? ये नैतिकता है और मैं नैतिकता से 10 सवाल बस पूछ रही हूँ, छोटे छोटे सवाल हैं, इस जनता के सामने, इन युवाओं के सामने जरूर पूछने चाहिए। क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? यह हमारा पहला सवाल था। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जोर से बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या LIC का पैसा जो अडानियों की कंपनी में लगा वो लगातार गिरता रहा? इस पर सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? क्या SBI व दूसरे बैंकों ने जो अडानी को 82,000 करोड़ रुपए दिए उस पर सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? क्या यह नहीं पूछना चाहिए कि शेयरों के 32% से ज्यादा गिर जाने के बावजूद LIC और SBI को नुकसान हुआ अडानी में, उसके बावजूद इन्होंने FPO में 525 करोड़ क्यों लगाए? यह हमारा सवाल था। हमारा सवाल था कि 1 लाख करोड़ नष्ट हो गए LIC और SBI के मिलाकर, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन है LIC के लोग? 30 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जो LIC की पॉलिसी खरीदते हैं। 45 करोड़ जो अकाउंट होल्डर्स हैं SBI के, वो गवर्नमेंट बैंक है। अगर पार्लियामेंट नहीं सवाल पूछेगा तो कौन पूछेगा? क्या यह पूछा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए कि $8 बिलियन से जिस व्यक्ति की आमदनी $140 बिलियन हो गई, उसके बचाव में सारी सरकार उतरी पड़ी है, सांसद उतरे पड़े? अरे अपनी सरकार का बचाव करिए, अडानी के बचाव में कहां उतरे पड़े हैं प्रभु? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में $50 बिलियन निवेश करना था, उसका डिसीजन परसों आ गया, वो रोक दिया गया? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि डाउ जोन्स और S&P ने अडानी को अपने इंडेक्स से क्यों बाहर कर दिया? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि नॉर्वे सॉवरेन फंड ने $200 मिलियन अडानी के शेयर अपने कल की तारीख में बेच दिए? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप ने अडानी के पैसे लेने से मना कर दिया? और ये क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि इस देश का RBI, इस देश का सेबी, इस देश का SFIO, इस देश का MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस देश का इनकम टैक्स, इस देश का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन कहां है? वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस? आई वांट टू नो। क्या ये बातें नहीं स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर 16 लाख करोड़ मार्केट में डूबे, उसमें से 10 लाख करोड़ अडानी के थे, 6 लाख करोड़ तो छोटे निवेशकों के थे जिनका अडानी से कोई लेना देना नहीं? ये सवाल अगर सदन में चुने हुए सांसद नहीं पूछेंगे तो ये सवाल से बच के जा पाएंगे? आप कह रहे हैं रिश्ता क्या, तो मैं बताना चाहता हूं। अडानी को पहला कॉन्ट्रैक्ट कब मिला? राजीव गांधी जी के जमाने में, बिल्कुल लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था। पहला भारत का प्राइवेट पोर्ट, मुद्रा पोर्ट, नरसिम्हा राव के जमाने में लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था। है? पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक राज्य में हुआ जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन दी, वो था राजस्थान। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो ईमानदारी से मिला था, लेजिटिमेट था। सबसे बड़ा हाल के वर्षों में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला? केरल में, वो लेजिटिमेट था। ये रिश्ता क्या कहलाता है? थोड़ा सा तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। आपको पता है LIC ने क्या किया? LIC से क्या करवाया गया? हिंदुस्तान की महारत्ना और नवरत्ना गवर्नमेंट कंपनीज है। NTPC, बहुत लोग चाहेंगे कि उसमें नौकरी लग जाए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बहुत लोग चाहेंगे नौकरी लग जाए। ये महारत्ना नवरत्ना कंपनीज हैं। 2021 जून से 2022 दिसंबर तक LIC लगातार अडानी का स्टॉक खरीदती रही हायर प्राइसेस पर। पता है पैसा कहां से ला रहे थे? पॉलिसी धारकों का जो पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किसको बेच रहे थे? NTPC में शेयर कम कर रहे थे और पावर ग्रिड में कर रहे थे। आप हिंदुस्तान की सरकारी महारत्ना नवरत्ना कंपनी को बेच बेचकर अडानी का स्टॉक खरीद रहे हैं और अंततः गतवा इतना खरीद लिया LIC ने कि अडानी का 4.2% शेयर आज LIC के पास है। LIC की वैल्यू 80,000 करोड़ चली गई थी, वो गिरकर 36,000 करोड़ हो गई और ये क्या कह रहे हैं? फायदे में है, फायदे में है। अरे LIC में लोगों का पैसा लगा है, फायदे में नहीं है, नुकसान में LIC में है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूं कि इन्होंने कहा नैतिकता थी। बिल्कुल नैतिकता से काम किया। मुझे लगता है अडानी जो है वो शायद
शिद्दत से काम करने वाले अच्छे बिजनेसमैन रहोगे। वी आर नॉट एंटी बिजनेस। हमारे टाइम में बिजनेस सबसे ज्यादा ग्रो हुए, हमारे टाइम में कॉर्पोरेट समूह सबसे ज्यादा ग्रो हुए, हमारे टाइम में लेकिन 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के बाहर भी निकले, इनकी तरह 27 को नीचे नहीं ढकेल दिया। लेकिन अब आपको बताती हूँ, हमारे टाइम में अडानी 609 नंबर से दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची से उठकर दूसरे नंबर पर नहीं आ गए। वो जादू तो साहब आप ही ने किया 2014 से 2022 तक। क्या जादू था? 609 नंबर से सीधे नंबर 2 पर। वो तो नंबर 1 पर जाते जाते रह गए, रिपोर्ट आ गई और रेगुलेटर्स उस पर बैठ गए। श्रीलंका में साहब जाते हैं, वहां पर कह के आते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिलेगा, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये श्रीलंका का ऑफिशियल कह रहा है, जिसका भारत सरकार ने खंडन नहीं किया है। बांग्लादेश दौरे पर जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, बांग्लादेश का 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिल जाता है। इजराइल साहब जाते हैं, वहां से लौट कर आते हैं, हाइफा पोर्ट के साथ साथ एमआरओ और स्मॉल आर्म्स लाइसेंस मिल जाता है। तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि ये जो कृपा आप एक अडानी पे कर रहे हैं, ये कृपा इन सब लोगों पे क्यों नहीं कर देते? एक बार तो वो नुस्खा, एक बार तो वो फॉर्मूला दुनिया को भी, देश की जनता को बताइए ना कि कैसे 609 से $8 बिलियन से 140 पे कैसे दिया जाता है। और इसीलिए हमारे बस 3 सवाल है, इस 3 सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? कितनी यात्रा पर अडानी आपके साथ गए, कितनी यात्रा पर अडानी आपसे वहां पर मिले, और कितनी यात्राओं पर आपके आने के बाद अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? हम इस साठगांठ की बात ठीक कर है, रहे हैं। इन तीनों सवालों का आप जवाब दीजिए, उसके बाद से अगले विषय पर जाए। मैं इनसे कहना चाहता हूं, भारत की एलआईसी पे भरोसा नहीं है, पीएम पे भरोसा नहीं, उसमें कौन सी ऐसी बात है? राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, सीसी पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, आर्मी पे भरोसा नहीं है, एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है। अरे मेरे भाई, एक चीज तो बता दो जिस पे भरोसा हो। वहम का कोई इलाज नहीं हो सकता। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए, अडानी ने बिजनेस किया है, इनको लगता है कि उसमें बहुत सारा गड़बड़ हुआ, इसलिए सैकड़ों करोड़ कमाए। मगर ये बता दें, 3 पुश्तों से ना किसी ने नौकरी की है और ना किसी ने कोई बिजनेस किया है। फिर ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से आ जाती है और सैकड़ों करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस कहां से आ जाता है? मुझे ये बात बता दें, ये देश का युवा जानना चाहता है कि ये फितरत क्या होती है। पीएम ने यह भी कहा है कि 90 बार चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने गिराया था। आप कैसे फिर ऑटोक्रेसी का या अलोकतांत्रिक होने का आरोप जी लगता था कि थोड़े पढ़े लिखे आदमी भाजपा में है, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये भी व्हाट्सएप और फेसबुक के खर्रे ही पढ़ के आए हुए लगते हैं मुझे। ये भी व्हाट्सएप और फेसबुक के खर्रे ही पढ़ के आए हुए लगते हैं मुझे। और मैं आपको बता देती हूँ क्यों। इन्होंने पूछा कहां से आय आती है। जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो चुने हुए सांसद है 5-5 बार के। जाइए देखिए उनके क्या रिटर्न्स हैं, जाइए देखिए माय नेता गॉव इन पे कर लीजिए, ईसी में उनके एफिडेविट है, जाइए देखिए। अब एक बात आगे की सुनिए। आपने यहां पर बड़ी बड़ी बातें करी, मैं आपसे सिर्फ एक नैतिकता का सवाल पूछती हूं। एक कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है, एक कंपनी है जिसकी मोनोपोली पोर्ट में है, एयरपोर्ट में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, सीमेंट में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है। उस कंपनी के ऊपर यह आरोप है, और यह आरोप नया नहीं है, और इसको भी अभी बताती हूं, हिडेनबर्ग के पीछे मत छुपिए। यह आरोप नया नहीं है कि उसने शेल कंपनीज बनाकर बेनामी पैसा बाहर से लाकर इनमें लगाया है। भारत की सरकार यह जानना नहीं चाहती कि यह पैसा किसका लगा है। ये चीन का लगा है, ये भारत के दुश्मनों का लगा है, ये आप वाकई में जानना नहीं चाहते? ये मैं जरूर जानना चाहती हूं आपसे। आप लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंखें करिए, जलेबी बनाइए यहां पर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश की जनता ये जरूर जानना चाहती है कि अडानी की जांच पर आपके मुंह में ताला क्यों लग जाता है। 2 घंटे 40 मिनट की स्पीच देने वाले महानुभाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अडानी और चीन का नाम लेने पर क्यों घबराते हैं? और ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, ये तो मैं नया नहीं बोल रही हूं। अडानी शब्द, एक शब्द ADANI बोलने में प्रधानमंत्री की क्या गला सूख गया, ये मैं जानना चाहती हूं। ये सवाल उन लोग वो कर रहे हैं जो कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, गोवा की चुनी हुई सरकार सिर्फ पैसे से नहीं, एजेंसीज को अपनी पालतू एजेंसी बना के गिराते हैं। नैतिकता की बात जब ये हमसे करते हैं तो 1-4 नहीं 5 उंगलियां इनकी तरफ घूम जाती है। आज की बात करें, अडानी पर जांच क्यों नहीं हो रही है, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी और इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री इसलिए दें क्योंकि प्रधानमंत्री मौन अपने रिश्ते पर नहीं रह सकते। मौनी बाबा को मौन तो अच्छा, 1-2 सवाल ले लेती हूँ फिर जवाब। तेजी से जवाब। मेरा सवाल आपसे सर, मैम मेरा क्वेश्चन आपसे था कि आपने बोला कि LIC 80 करोड़ से 36 करोड़ पे आ गई, SBI ने 42 करोड़ रुपए अडानी को दे दिए, तो इससे हम आम जनता को क्या फर्क हुआ? हमारी LIC पूरी हो रही है, हमें अपना पैसा मिल जा रहा है, SBI में हमारा पैसा है, तो हमें आम जनता को क्या मतलब इससे? हमें आम जनता को क्या मतलब इससे? सवाल सर आपसे, आपने कहा कि इनकी सरकार ने भारत का अपमान किया, पर आपने तो भारतवासियों के भरोसे का अपमान किया, उसका क्या? फिर आपने पूछा कि LIC का लाभ किस किस को मिल रहा है, आपने किसी से ये पूछा कि आयुष्मान योजना का लाभ किसको मिला है? क्या किसी में से मिला आयुष्मान योजना का लाभ? गरीबों के लिए है जो सर पॉवर्टी लाइन मिलता ही नहीं, वो तो लकी ड्रॉ बन के रह गया है, जो लकी होगा सिर्फ उसे मिलेगा। अगर आप फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था। क्या बोला तूने? तो आप वो मान के ये क्यों नहीं? मैम यूएस की गवर्नमेंट एक रिपोर्ट आई थी, मैम आई डोंट रिमेंबर द नेम I एग्जैक्टली। don't think there was any report like that. ये आपने WhatsApp पे पढ़ा होगा क्या? आप सुनिए, मैम आप ये WhatsApp में- एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर और प्राइम देखिए, मिनिस्टर अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जांच होनी चाहिए,
ये वेलेना एल्बर्टस केजीबी की पूर्व चीफ, उसने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट जाके चेक करिएगा, उसमें मैं आरोप नहीं लगा रहा सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा, एजेंट थी वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी बात छोड़िए। और जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ की किताब एम्बेसडर्स हैंडबुक में उन्होंने क्या क्या लिखा, नेहरू जी के बारे में बोलना भी नहीं चाहता कि उन्होंने किस ढंग से लिखा है कि भारत के न्यूक्लियर मामले के ऊपर क्या हो रहा था। अगर आप छपी छपाई बातों पे जांच करवाना चाहते हैं विदेश में तो बताइए, फिर सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। निहायत ही घटिया, बहुत ही घटिया और शर्मनाक भाषण इन्होंने यहाँ पे दिया और बताती हूँ क्यों। 5 बार की चुनी हुई सांसद को ये एजेंट बता रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बोला, नहीं बोली थी, चुप रही। नहीं, मैंने कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बता रहा हूं। बस हवा निकल गई। अरे अगर छपे छपाए पर ही यकीन करना है तो काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से इतना घबरा कर ब्लॉक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आ गई। काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से घबरा विदेश की विदेशी, काहे BBC भाई विदेश की बात आप कर रहे थे, विदेश की बात मैं भी कर रही हूँ। विदेश की एक डॉक्यूमेंट्री थी, यूट्यूब पर दिख रही थी, सब लोग डाउनलोड करके देख रहे थे, सक पका गए, सकते में आ गए, क्योंकि साहब कहते हैं गार्बेज, रॉन्ग क्वेश्चन, डोंट आस्क, ऐसे बोल रहे थे। ये बात नहीं है, बात असल में ये है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, जो इस एज के बच्चे शायद ना जानते हो, उतना ना समझते हो, लेकिन इनसे जो वरिष्ठ है वो जानते थे कि 2002 में क्या हुआ था। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। सवाल है, यहाँ बड़े पैमाने पर बात हो रही है, लेकिन जहाँ पे देश में छोटा तबका भी रहता है। सर, मैं एक मीडिया का स्टूडेंट हूँ, उसके बिहाफ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम एक स्लम एरिया में गए और कुछ किन्नरों के घर भी गए। सर, जब हम उनसे सवाल पूछा कि सरकार आपको सही तरीके से चीजें मुहैया करा पा रही है, तो मैम और सर उनका जवाब था कि हमारे पास खुद का राशन कार्ड भी नहीं है, और जो राशन कार्ड जिनके पास है वो जब हमने इंटरनेट के माध्यम से उसको सर्च किया तो वो झूठे राशन कार्ड थे। तो ऐसे में सरकार जो जनता की सरकार है, तो क्या वो जनता नहीं है? क्या किन्नर, क्या जो गरीब है वो जनता नहीं है? ये मेरा आपसे सवाल। मैम, मेरा सवाल आपसे है, मैम भारत जोड़ो यात्रा की बात यहाँ पे हुई है मैम, पर मैम भारत क्या ये जोड़ेंगे? मुझे दिख नहीं कौन है ये, किसकी फोटो है? मैम, ये कन्हैया कुमार की फोटो है मैम, जो नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम, ये जोड़ेंगे भारत? आपको ये पता है कि अमित शाह जी से, फोन रख दो, आपको ये पता है अमित शाह जी से कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग? अमित शाह जी ने सदन में कहा कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, या जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आपको दिखाया जा रहा है वो झूठा है। जहां पे पढ़ते हो उसमें थोड़ा और अध्ययन करो। अगली फोटो निकाली उन्होंने, अगली फोटो निकाली। रॉबर्ट वाड्रा, मैम ये जोड़ेंगे भारत? क्या मैम, ये रॉबर्ट वाड्रा जोड़ेंगे भारत? मैम, इतने करोड़ों का स्कैम करके बैठे देश में। मैम, अच्छा, 9 साल से, एक मिनट अंजना जी माइक हटा दीजिए और थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। 9 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, 9 साल से स्कैम स्कैम कहा जाता था। अगर वाकई में कोई स्कैम हुआ था तो सिद्ध कर देते और सजा दिलवाते। 9 साल से ये झुंझुना इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर ये कूड़ा जाता रहे और आप अपना अध्ययन करने के बजाय ये कूड़ा पूछते रहिए। करवाली बेइज्जती। ये फैक्ट है, ये व्हाट्सएप का फैक्ट है। सर, अभी हाल ही में 136 चीनी कंपनियों को बैन किया गया और इसी साल चीन का ट्रेड भी है इंडिया से और ज्यादा बढ़ गया। एक तरफ आप कहते हैं कि आप चीन को आंख दिखाएंगे और दूसरी तरफ आप चीन से व्यापार भी कर रहे हैं। लाल आंख नहीं, लाल शर्ट पहन ले, जल्दी जल्दी, एक सेकंड प्लीज। सर, सीता माता पे भी दाग लगा था जबकि वो पवित्र थी, फिर भी उन्हें अग्नि परीक्षा देकर साबित करना पड़ा था कि वो सही है। तो क्या अडानी को अग्नि परीक्षा देकर साबित करना चाहिए कि वो सही थे? म्यूजिक। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर